वेलकम फ्रेंड्स, एमसेक फाउंडर्स यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर चुके थे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ ऊपर आई बटन में अवेलेबल है। आज हम लोग 50 से आगे यानी कि 51 के बाद से प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 51 बोल रहा है, किसी मिश्रण के 15 लीटर आयतन में 20% अल्कोहल है और शेष जल है। यदि इसमें से 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा 15 लीटर है जिसमें 20%, तो 15 का 20% कितना हो जाएगा। 15 का 20% यानी कि 3 हो जाएगी, यानी कि 3 लीटर आपको अल्कोहल है और 12 लीटर क्या हो जाएगा, आपका जल हो जाएगा। इसमें फिर बोल रहा है कि यदि इसमें से 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, जल पहले से था 12, उसमें से 3 और मिला तो 15 हो जाएगा। अब कुल कितना हो जाएगा, 12 3 15 3 18, टोटल हमारा वॉल्यूम हो गया 18। इसमें पूछ रहा है कि नए में यानी कि 18 लीटर में अल्कोहल का क्या प्रतिशत होगा। तो देखिए, हमारा अल्कोहल तो 3 ही रहा है, टोटल कितना है 18 है। अब इसको 100 से % निकाल लीजिए। जब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 16.2/3%, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 51 का बी हो जाएगा। 52 यहाँ पे देखिए, के का वैल्यू कितना होता है अल्फ़ाबेट में, 11 होता है, तो यहाँ पे लिखा गया डायगोनली लिखा गया है। और टी का वैल्यू 20 होता है तो यहाँ पे लिखा जाता है। उसी तरह से देख लीजिए, एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 और जी का वैल्यू हमारा 7 हो जाएगा। तो 52 का सही आंसर डी हो जाएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले इत्मीनान से प्रश्न को एनालाइज कर लीजिए, फिर आंसर के लिए वीडियो को प्ले कीजिए। 53 में एक विशेष पैटर्न है, इसको आप लोग ध्यान से देखना पड़ेगा। आपको मिलाना होगा कि क्या विशेष पैटर्न है। तो देखिए, इसके लिए एक अलग ही तरह का पैटर्न है। इसमें क्या किया गया है कि पहले डिजिट को सेम लिखा गया है, जैसे 76 में 7 को पहले लिखा गया है और दूसरे डिजिट को हाफ कर दिया गया है, ठीक है ना, और उसको गुना कर दिया गया है। फिर क्या किया गया है कि फिर उसको गुना को प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए जो सेम चीज़ है 6/2 उसको लिखा गया है यहाँ पे, उसमें एक जोड़ दिया गया है ब्रैकेट में और इधर से एक घटा दिया गया है। इतना ये लेंथी प्रोसेस डिटेलिंग दिया गया है। तो इस आधार पर इसका आंसर 83 हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर हम लोग फॉलो करेंगे 42 के साथ, यानी कि पहला डिजिट सेम लिख देंगे, दूसरे डिजिट को हाफ कर देंगे, फिर गुना में प्रोसेस बढ़ते हुए ब्रैकेट में दूसरा जो स्टेप है उसमें एक जोड़ देंगे और फाइनली उस ब्रैकेट से एक घटा देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 53 का डी आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ये अलग तरह का प्रश्न है। 54 यहाँ पे देखिए कि ABCD, ए यहाँ पे है, BCD इधर है, ठीक है ना। और देखिए PQRSTU, मतलब कि जो शुरुआती है वो लास्ट में लिखा गया है, बाकी 3 का यहाँ पे लिखा गया है। उसी तरह देखिए IJ के बाद KLM, ठीक है ना। तो इस पूरे ऑप्शन को देखिए, इस तरह का पैटर्न कौन सा फॉलो करता है। तो इत्मीनान से जब आप देखिएगा तो इसका फॉलो जो क्या है पैटर्न वो एक किया है। देख लीजिए, यू के बाद VWX यानी कि ए हो जाएगा। 54 का सही आंसर ए हो जाएगा। 55 यहाँ पे आकृति चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये चेंज होकर यहाँ पे आ गया है, यानी कि ये जो ऊपर था वो नीचे आ गया है, लिहाजा ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55 का डी हो जाएगा। इत्मीनान से आप लोग मिला लीजिएगा। 56 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर, द्रांग द्रंग ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर या सफाद ग्लेशियर। सोचिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, सियाचिन ग्लेशियर। भारत की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ही होगा। अब देखते हैं 57 से 60 तक है, भिन्न चुनना है, विकल्प को भिन्न चुनना है। यहाँ पे देखिए 57 को इत्मीनान से देखिए, ए का उल्टा कितना होगा जेड, और जेड के बाद फिर ए को रिपीट कर दिया गया है। सी का उल्टा एक्स, उसके बाद सी को रिपीट कर दिया गया है। डी का उल्टा डब्ल्यू और उसके डी को फिर रिपीट कर दिया गया है। लेकिन बी का उल्टा वाई होना चाहिए, लिहाजा 57 का बी ऑप्शन ऑड है। 58 जल प्रलय, आपदा, महाविपत्ति और युद्ध, इसमें से अपोजिट क्या है, ऑड क्या है। तो देख लीजिए, जल प्रलय, आपदा और महाविपत्ति ये प्राकृतिक प्रदत्त हैं, लेकिन युद्ध जो है मानव जनित है। तो ऑप्शन डी इसका ऑड हो जाएगा। 59 यहाँ पर भी हमको और चुनना है। पक्षी पंख, भवन, ईंट, कार, पेट्रोल, पुष्प, पंखुड़ी। इत्मीनान से सोचिए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, कार, पेट्रोल। देखिए, पक्षी पंख एक दूसरे से एसोसिएट हैं, भवन ईंट एसोसिएट है, पुष्प और पंखुड़ी एसोसिएट है, लेकिन कार के साथ पेट्रोल एसोसिएट नहीं है। कार कोई पेट्रोल वर्जन भी होता है, कोई डीजल वर्जन भी होता है। इनफैक्ट अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स कार भी आने लगे हैं। तो इसका ऑड हो जाएगा हमारा सी, ठीक है ना। आते हैं 60, यहाँ पर भी हमको ऑड चुनना है। इत्मीनान से देखिए चारों ऑप्शंस को, जो इमेज है इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, ऑड है। देखिए, जो मिड वाले में, बाकी में देखिए, जो मिड का जो इमेज है छोटा वाला सिंगल वाला वो मिड में है, लेकिन इसमें देखिए जो सिंगल इमेज है वो बिना डंडा का वो नीचे है, लिहाजा ये हमारा ऑड हो जाएगा 60 का ए। 61
एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के लगभग समानांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षण के केंद्र में से एक है। कभी कभी इसे भारत की महान ढलान भी कहा जाता है। उम्मीद है आप सब लोग के दिमाग में आगे होगा किसके बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन देख लीजिए, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय या सतपुरा रेंज। इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के बारे में ये बात की जा रही है। पश्चिमी घाट को पता है कि फेमस है जैव विविधता के दृष्टिकोण से। 62 यहाँ पे हम लोग को मैच करना है। इसका जो बाकी पोर्शन है वो देखिए स्क्रीन के आपके दूसरी तरफ है। बोल रहा है हाईटेक सिटी क्या हो जाएगा, तो हाईटेक सिटी आपका हैदराबाद हो जाएगा। साइंस सिटी कोलकाता। रॉकेट प्रक्षेपण थुम्बा हो जाएगा। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान तो लखनऊ हो जाएगा। लिहाजा 62 का सही आंसर हो जाएगा बी। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। 63 यहाँ पे हम लोगों को क्रम से जाना है बढ़ते क्रम में। तो देख लीजिए पहले क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा पैर, पैर के बाद घुटना, घुटना के बाद कमर, कमर के बाद पेट, पेट के बाद छाती और फिर उसके बाद गर्दन। 63 का सही आंसर हो जाएगा बी। 64 बोल रहा है कि एक संबंध दिया गया है नीचे की श्रृंखला में, उसी के आधार पे जो ऑप्शन है उसमें कौन सेम संबंध दिखाता है। तो देखिए 27 में से 5 करेंगे माइनस तो 22 और 22 में से फिर 4 माइनस करेंगे तो 18 और 18 में से 3 माइनस करेंगे तो 15, यानी कि डिसेंडिंग में -5 -4 -3 घट रहा है। आप लोग इत्मीनान से सारे ऑप्शंस को देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। 31 में से 5 करेंगे माइनस तो 26, 26 में से 4 करेंगे तो 22 और 22 में से 3 करेंगे तो 19, ठीक है ना। 65 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के बारे में कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस, प्रशिक्षण सापेक्ष तकनीकी कौशल प्राप्त करने में सहायता करता है। प्रारंभिक प्रशिक्षण संगठन तथा नवनियुक्त दोनों को लाभ पहुंचाता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण के बाद समानता पदोन्नति होती है और विकास तथा क्रमिक प्रशिक्षण पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। सोच लीजिए इस प्रश्न का जो हम लोगों को सही उत्तर होगा, यानी कि जो ऊपर के 4 स्टेटमेंट में से गलत कथन है, स्टेटमेंट है, वो हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन 2 और 3 ये स्टेटमेंट गलत है। होता क्या है देखिए, प्रारंभिक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य साहसिक कार्यों के कुशल संचालन हेतु बुद्धिमान अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण करना है, ठीक है ना। और सेवाकालीन प्रशिक्षण का उद्देश्य पदाधिकारियों को अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करना है एवं कार्यों में सरलता एवं सुधार लाना है, ना कि पदोन्नति। तो दोनों स्टेटमेंट जो है 2 और 3 इसमें थोड़ा सा त्रुटि है, लिहाजा ये दोनों गलत हैं। अब 66 से लेकर 68 तक यहाँ पे हम लोगों को अनुक्रम पूरा करना है। देखिए 0 में प्लस 3/2 करते हैं, यानी कि सब में 3/2 जोड़ते जाते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे पहुँचेंगे 9/2 में 3/2 जोड़ देंगे, यानी कि 9/2 प्लस 3/2, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6, ठीक है। 67 यहाँ पे एक सीरीज़ दिया गया है, इसको हम लोग को अगला सीरीज़ फाइंड आउट करना है। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 में 10 जोड़ देते हैं, यानी कि 11 का स्क्वायर करेंगे तो 1 से 21 हो जाएगा। फिर उसमें 10 जोड़ देंगे 11 में तो कितना हो जाएगा 21। 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441। इसी तरह से 10 जोड़ते जाइए तो 21 के बाद 10 जोड़ेंगे तो 31 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 41 का हो जाएगा, तो अगला 51 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा 51 का स्क्वायर हो जाएगा 2601, ऑप्शन डी इसका सही है। 68 देखिए यहाँ पे इमेज को रोटेट किया जा रहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो फिर इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 68 का, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। 69 यहाँ पे हम लोग को क्रम पूरा करना है, सीरीज है लेटर्स का, देख लीजिए आराम से। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। देखिए इसको रखिए तो ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, यानी कि बी ए डी सी बी, बी ए बी सी डी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है 69 का। 70 पूछ रहा है कि सम्राट अशोक किसके पुत्र थे। ऑप्शन चाणक्य, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त। आसान है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंदुसार, बिंदुसार का ये पुत्र थे। 71 यहाँ पे पूछ रहा है कि जो शब्द दिया गया है मेटामॉर्फस, इसमें से कौन सा शब्द नहीं बनता है। ऑप्शंस देख लीजिए आराम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। यहाँ पे देखिए यू दिया गया है MOURN, लेकिन यहाँ पे हम लोग खोजते हैं तो कहीं पे यू नहीं है, METAMORP, यानी कि यू नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो दिए गए शब्द से नहीं बन सकता है।
72 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुरुषों, महिलाओं और गर्भिणी यानी कि जो प्रेग्नेंट महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। तो प्रेग्नेंट महिला जो है वो महिला के अंतर्गत आ जाएगा और पुरुष अलग हो जाएगा। तो इस लिहाज से इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो हो जाएगा मैचिंग वो सी हो जाएगा। ठीक है। 73 वेन डायग्राम है। यहाँ पे P जो है पॉलिटिशियन को दर्शा रहा है, राजनीतिज्ञों को, I जो है इंडियन भारतीय को दर्शा रहा है और S जो है साइंटिस्ट वैज्ञानिक को दर्शा रहा है। तो जो मेन पूछा जा रहा है प्रश्न में वो पूछा रहा है कि गैर भारतीय राजनीतिज्ञों, तो गैर भारतीय तो इस पूरे पोर्शन को आप छांट दीजिए। अब बोल रहा है राजनीतिज्ञ, गैर भारतीय राजनीतिक, तो राजनीतिक आप ये आएगा F आएगा। उसे को निर्दिष्ट कीजिए जो वैज्ञानिक भी है, तो यानी कि F ही है, यानी कि गैर भारतीय राजनीतिज्ञ, ऐसे राजनीतिज्ञ जो भारतीय ना हो लेकिन वो साइंटिस्ट हो, तो इसका जो कॉमन हो जाएगा F हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक। 74 पूछा जा रहा है कि यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया है, उसके आधार पर हम लोग को नंबर्स ऑफ ऐसे संख्या को ज्ञात करना है। क्या है पैटर्न? इस अनुक्रम में कितने ऐसे उदाहरण हैं जिनमें एक संख्या के बाद विषम संख्या आता है लेकिन उसके पहले विषम संख्या नहीं, यानी कि एक संख्या के बाद विषम संख्या आता है लेकिन उसके पहले विषम संख्या नहीं आता है। इसको आप लोग आराम से पॉज करके देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ऐसे संख्या की संख्या 4 है, यानी कि 4 ऐसे नंबर है जिसके एक संख्या के बाद विषम संख्या आता है लेकिन उसके पहले विषम संख्या नहीं है। 75 जे थॉमसन ने ऋण आवेशी कण इलेक्ट्रॉन की खोज कब की? ऑप्शंस ए 1853, बी 1840, सी 1897 या डी 1867। सोच लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1897। प्रश्न संख्या 76 किस रेलवे स्टेशन ने हाल ही में यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग हेतु रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? कोविड के चलते ऐसा किया गया है। ऑप्शंस कानपुर रेलवे स्टेशन, पुणे रेलवे स्टेशन, जयपुर रेलवे स्टेशन या भोपाल रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन ऐसा जिसने कैप्टन अर्जुन नामक रोबोट का लॉन्च किया है जो स्क्रीनिंग करेगा लोगों को थर्मल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पुणे रेलवे स्टेशन। 77 मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में डैश शामिल नहीं है। आपको पता है कि जितने भी मोबाइल उसमें टच स्क्रीन होता है, तो किस तरह के टच स्क्रीन अवेलेबल हैं पैनल में? ऑप्शन देखिए, प्रतिरोधक, कैपेसिटिव, ध्वनि संप्रेषण या प्रकाश संप्रेषण। इत्मीनान से सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए टच स्क्रीन में जो होता है प्रतिरोधक, कैपेसिटिव और प्रकाश संप्रेषण शामिल होते हैं लेकिन ध्वनि संप्रेषण टाइप में टच स्क्रीन शामिल नहीं होता है। 78 संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 51 भारत के प्रत्येक नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद कितने मूलभूत कर्तव्य सूचीबद्ध हैं? ऑप्शंस 10, 8, 11 या 12। आराम से सोचिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्तमान में 11 मूलभूत कर्तव्य सूचीबद्ध है। देखिए ये जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें 1976 में शोरसिंह समिति के सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्य जब जोड़ा गया तो 10 था, ठीक है ना। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना पाना माँ बाप का कर्तव्य बना दिया गया, तो इस आधार पर वो अब मूलभूत कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा सी। 79 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? खाड़ी के बारे में बोला जा रहा है। ऑप्शन ए एक खाड़ी के एक छोर पर समुद्र और दूसरे पर एक नदी होता है। बी एक खाड़ी में नदी की तुलना में पानी खारा होता है। सी एक खाड़ी व्यापक किस्मों की जैव विविधता का उत्पादक होता है। सी खाड़ी पूरी तरह से घिरा हुआ भी हो सकता है। आराम से आप सोचिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ऑप्शन डी जो है खाड़ी के संबंध में गलत वक्तव्य है, बाकी सारा सही है। 80 मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र है? बुद्धि, स्मृति और भावना का बता रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन देख लीजिए, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, कार्पस कालोसम और मिड ब्रेन। सोच लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सेरिब्रम। देखिए सेरिब्रम को हम लोग प्रमस्तिष्क भी कहते हैं और सेरिब्रम जो है स्मृति, इच्छा शक्ति, वाणिज्य, भावनाओं का केंद्र होता है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है? इसका काम है जितने भी आपको हार्मोन का स्राव है और आपका प्रेम, घृणा, भूख, प्यास, ताप नियंत्रण इत्यादि है। जबकि थैलेमस का काम होता है आपका थैलेमस की बात कर रहा हूँ, ठंडा, गर्म, ठीक है ना, और दर्द, इसका पहचान करता है थैलेमस। जबकि हाइपोथैलेमस घृणा, प्रेम इत्यादियों का वो नियंत्रण करता है। और सेरिब्रम आपका सबसे विकसित भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। इसका काम ये होता है कि आपको बुद्धि, वाणी, भावनाओं, इच्छा शक्ति इत्यादि का वो नियंत्रण करता है। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनर्स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का क्या नाम था? ऑप्शंस अशोक मेहता समिति,
LM सिंघवी समिति, GV राव समिति या बलवंत राय मेहता समिति? इत्मीनान से आप सोचिए इसका उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ML सिंघवी समिति। देखिए 1986 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ही LM सिंघवी समिति का गठन किया था और इसी समिति के सिफारिश के आधार पर आपका जो 93वां संविधान संशोधन हुआ था पंचायती राज संबंध में और 94वां जो हुआ था नगर पालिकाओं के संबंध में वो अस्तित्व में आया था। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये LM सिंघवी समिति, ठीक है ना। 82 निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला फूड चेन में दूसरा पौष्टिक स्तर है? निम्नलिखित मतलब कि जो नीचे के 4 ऑप्शन है उसी में से हमको चूज करना है कि दूसरे लेवल पे कौन होगा। ऑप्शंस देख लीजिए, घास, चूहा, सांप और चील। इत्मीनान से सोचिए, इसी चारों में हम लोग को सजाना है फूड चेन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चूहा। देखिए सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, घास, घास को चूहा, चूहा को सांप और सांप को चील। तो दूसरे स्तर पर चूहा हो जाएगा। 83 साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े हुए थे? ऑप्शन चालुक्य, चोल, परमार या पाल। सोच लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा C परमार। जो राजा भोज थे वो परमार वंश से जुड़े हुए थे। 84 उपापचय किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, उपपचय और अपचय, उपचय और उपपचय। देख लीजिए कौन होगा, मतलब उपापचय प्रक्रिया में कौन से प्रक्रियाएं शामिल होते हैं। ऑप्शंस केवल 1, B केवल 2, 1 और 2 दोनों, 1 2 3 तीनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा D 1 2 3, ये तीनों सम्मिलित होते हैं उपापचय की प्रक्रिया में। 85 पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को क्या कहा जाता है? पर्सी स्पेंसर के द्वारा यह आविष्कृत था। देख लीजिए ऑप्शन राडारेंज, रेथियन, तप्पन या अमान। इसका सही उत्तर हो जाएगा A राडारेंज, यानी कि पर्सी स्पेंसर ने पहला जो माइक्रोवेव ओवन विकसित किया था उसको राडारेंज के नाम से जाना जाता है। 86 रक्त अल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? कहने का मतलब खून की जो कमी होती है किसकी वजह से होती है? प्लेटलेट्स की कमी, RBC की कमी, WBC की कमी या ऑक्सीडेंट की कमी। आसान है, आराम से सोच लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा B RBC की कमी। जैसे ही आपको रेड ब्लड काउंट कमेगा तो आपको रक्त की कमी हो जाएगी। 87 भारत की पर्वत श्रृंखला जो मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में से यह शामिल नहीं है। कौन सा है जो निम्नलिखित में से भारत में शामिल नहीं है? विंध्य, हिंदकुश, सतपुड़ा और अरावली। आराम से सोचिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा B हिंदकुश। देखिए हिंदकुश जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पड़ जाता है, बाकी तीनों आपको भारत में पड़ते हैं, विंध्य, सतपुड़ा और अरावली। 88 पूछ रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है, मूल कर्तव्य नहीं है? देख लीजिए, उन महान आदर्शों पर गर्व करना और उनका पालन करना जिन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया, बिल्कुल ये मूल कर्तव्य है। आम चुनाव में मतदान करना, अपनी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को मान देना और उसकी रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा का त्याग करना। तो देखिए मूल कर्तव्य में आपको A, C और D तीनों है लेकिन B नहीं है। आम चुनाव में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है और मूल कर्तव्य आपको कितना है? 11 है। 89 यहाँ पे हम लोग को सूची को मिलान करना है। सूची 1 में आपको रोग के दिवस हैं और 2 में आपको एग्जैक्ट वो दिन है। देखिए विश्व तपेदिक दिवस कब हो जाएगा? तो TB डे आपका हो जाएगा 26 मार्च, ठीक है ना, 26 मार्च हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर हो जाएगा। कुष्ठ निवारण दिवस आपको 30 जनवरी हो जाएगा और ओजोन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस आपको 16 सितंबर हो जाएगा। तो इस लिहाज से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 89 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन A, ठीक है। 90 पूछ रहा है कि कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी, यानी कि जो समुद्रिक विजय पाई थी, कौन सा? ऑप्शन देखिए, करिकाल, राजराज या महेंद्रा और D विक्रमा। चोल राजा जिन्होंने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन B राजराज, ठीक है ना। यही चोल राजा था जो मालदीव पर समुद्री विजय पाई थी। तो 90 का सही ऑप्शन हो जाएगा B। प्रश्न संख्या 91 बोल रहा है कि 48 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए ताकि गुणनफल एक वर्ग संख्या बन जाए? ऑप्शंस आपके देख लीजिए 5, 1, 2 और 3। तो सबको हमको गुना करके देखना है। जब हम 3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 48 या 144 और 144 किसका वर्ग है? तो 12 का, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 91 का D। 92 64 का घनमूल क्या होगा, यानी कि क्यूब रूट। ऑप्शन देख लीजिए 2, 8, 16, 4 आसान है, 4 चौका 16, 16 चौका 64। 93 1 से लेके 100 के बीच कितने 4 हैं?
तो इसको हम लोग को देखना होगा। 1 से 40 के बीच में आपको 5 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। 41 से 50 के बीच में आपको 10 4 हो जाएंगे। आप लोग आराम से लिख कर देख लीजिएगा। 51 से 100 के बीच में आपको 5 4 हो जाएंगे, तो देख लीजिए 5 5 10 और 10 यानी कि टोटल 20 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो 93 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 94 भिन्न 3/2 कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो 3/2 और गुने 100 कर लीजिए। तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, 50 हो जाएगा, 50 तिया 150 यानी कि 94 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 95 पूछ रहा है किसी संख्या का 27 के साथ वही अनुपात है जो 16 का 32 के साथ है, तो वह संख्या क्या होगा। 16 दूना 32, 16 को डबल करें तो 32 हो रहा है, तो किसको डबल करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो ऑप्शन पर देख लीजिए आराम से, 13.5 को डबल करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो 95 का सही उत्तर हो जाएगा डी। 96 प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि यहाँ पर भी हम x रख दें, यहाँ पर भी x रख दें, तो दोनों को हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर हमको निकालना पड़ेगा 54 गुने 96। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 72, ठीक है ना। बोल रहा है कि 12,000 रुपये का 3 वर्ष के अंत में 29.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से उसी दर से कुल कितना साधारण ब्याज होगा। तो इसको साधारण हमको जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100, उस पर इसको सॉल्व कर लेना है। तो आंसर इसका हमारा मिल जाएगा और आंसर आ जाएगा 97 का बी, ठीक है ना। 97 का आ जाएगा हमारा बी, आप करके देख लीजिएगा। 98 साधारण ब्याज की प्रति वर्ष किस प्रतिशत दर से एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में दुगुनी हो जाएगी। साधारण ब्याज है और कितना वर्ष में दुगुनी हो रहा है, तो 8 वर्ष में दुगुनी हो रहा है, ठीक है ना। तो सीधा सा है कि इसको भी हम लोग को सिंपल फार्मूला पे पुट कर लेना है। मान लीजिए कि 2x हो रहा है तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और आप सब लगा दीजिएगा। p हमारा x ही रह जाएगा। r कितना रह जाएगा, r हमको निकालना है, और t 8 वर्ष बट्टा 100, ठीक है। 8 8 कट जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा 100 बट्टा 8, यानी कि इसको सॉल्व कीजिएगा तो 98 का सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 99 हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुमेर सिंह, रतन लाल, राजीव नाथ या अमन घोषाल। सोच लीजिए, बहुत फेमस था अभी हाल ही के 2-3 दिनों में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रतन लाल। रतन लाल को जो है भारतीय मूल के वैज्ञानिक है, इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 मिला है। 100 हाल ही में वंदे उत्कल जननी, देख लीजिए, वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्य गान बना है, ठीक है। जैसे बिहार का राजगीत और राजगान है, उसी तरह से किसका बना है। ऑप्शन उत्तराखंड, पंजाब, ओडिशा या असम। थोड़ा सा सोचिए, आप इसको बना सकते हैं ऑप्शन देखकर भी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ओडिशा। देखिए उत्कल का है ना यहाँ पे संबंध, तो ओडिशा हो जाएगा। तो ये जो है वंदे उत्कल जननी, ये उड़ीसा का राज्य गीत बना है। फाइनली इस प्रकार ये सेट खत्म होता है। यहाँ पे आपने 51 से लेकर 100 तक प्रश्नों को बनाया। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इसमें पार्ट 2 वाले वीडियो में कितना स्कोर आता है। यदि आपके पास कुछ सुझाव है या कुछ शिकायत है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद है तो उसे लाइक शेयर जरूर करें। चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।